इंस्पेक्टर राज का खुलेआम नंगा नाच। प्रधानमंत्री ने कह दिया मैं मुख्यमंत्री को बोल दिया, मुख्यमंत्री तय करे। मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं डीएम को बोल दिया, डीएम तय करे। डीएम ने कह दिया मैं एसडीएम और एसडीओ को बोल दिया। इंस्पेक्टर राज, कौन मॉल खुलेगा, कौन बाजार खुलेगा, कौन बुधवार को खुलेगा, कौन, पूरा करप्शन, नंगा नाच, थानेदार का नंगा नाच। लॉकडाउन नहीं था, ये आवाज नहीं निकले। जी नमस्कार। चारों तरफ लाश, चित्कार, मौत, भूख, मजबूरी, परेशानी, बेबसी, आंख में आंसू, उम्मीद कि कोई किरण, लेकिन ट्रेनों में मौत के लगभग 80 मौतें हो चुकी हैं। अस्सी मौतें। ये कोई नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी का परिवार नहीं मरा है। ये संबित पात्रा गए थे जमातियों के बीच, उन्हें कोरोना वायरस धर लिया। सीखिए इन लोगों से। बिहार में आरक्षण का खेल शुरू हो जाता है तो कहीं जात पात हो जाता है, यहां हिंदू मुसलमान हो जाता है। सोचिएगा इस देश के किसी नेताओं को ये 5वां लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, तीसरा अनलॉकडाउन, 3 चरण की लॉकडाउन की शुरुआत 1 से 8 सब खुलेंगे, 8 के बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुल जाएंगे, और तीसरे चरण में इंटरनेशनल फ्लैट, राजनीतिक गतिविधि, अभी इंटरनेशनल बस सब शुरू हो। क्यों लॉकडाउन हुआ, क्या कारण हुई? जीडीपी 3 पॉइंट कुछ पे आ गए, 12 करोड़ लगभग लोग, रोजगार चली गई, जिंदगी हराम हो चुका, सपना देखना लोगों ने बंद कर दी, किसानों के रबी फसल बर्बाद हो गए, लगातार बिहार में आंधी तूफान, पटना में अभी 1 घंटे से बिजली नहीं है, मौत का सिलसिला जारी है, क्वारंटाइन में आत्महत्या, फांसी लगा के मरने का सिलसिला जारी है, लेकिन उत्सव मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भावनाओं का खेल खेलने में माहिर है, जादूगर है। भावनाओं, यथार्थ पर कभी कोई नहीं जाता, यथार्थ की बात कभी कोई नहीं करता, और पॉलिटिशियन नहीं करता। मैंने परसों कहा था कि क्या एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी के बेटे क्वारंटाइन और श्रमिक ट्रेन से 9 दिन, पहली बार दुनिया के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कभी यह कहा जाता है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा कि तिरुपति का भी चढ़ गया था इसलिए उनको छोड़ने गया, उधर से लौटते हुए आया। जहां 2 मिनट रुकना है 3 घंटा रुकती है, ना पानी ना पंखा, 47 डिग्री की। आश्चर्य है, कौन है ये जालिम लोग? आपने देखा बिहार में नंगा खेल, 60 दिनों तक, 70वां दिन परसों मुझे पूरा हो जाएगा दिल्ली में, जिससे ये नफरत करते हैं गरीब, मिडिल क्लास, अप्रवासी मजदूरों के बीच खाना, जीने, अपनी जिंदगी को देने में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे एक बार पिताजी को भी देखना चाहिए, लेकिन आपने परसों का नंगा हाई ड्रामा देखा होगा, और इधर उत्सव देख रहे हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सभी मंत्री टीवी पर हैं, और आश्चर्य होगा आपको, वीडियो वायरल हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि सबसे बड़ा संकट का काल है, महाराष्ट्र के बाद, यूपी के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, और वहां मजे ले रहे हैं ऑफिस के कार्यालय में और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सपना कैबिनेट ही चली गई। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इतने मौत के बाद एक मुख्यमंत्री कैसे ठहाका पा रहा, क्या उम्मीद करेंगे आप, कैसे, ये जानना चाहते हैं। उत्सव का खेल, बाहरे बार एक साल, कौन सा उत्सव, क्या हुआ, बस 3 तलाक, 370, नागरिकता बिल, इसके अलावे और मंदिर जो कोर्ट ने निर्णय दिया, दुनिया ने स्वागत की, कहीं हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं हुआ, उसको भी अपने कोटे में ले। लेकिन इकोनॉमी कहां गई, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, फार्मर का क्या हाल है, 12 करोड़ लोगों का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है, नोटबंदी का क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, व्यापारी का क्या हाल है, मिडिल क्लास कैसे स्थिति है, उद्योग। आपको आज लगभग 15-20 दिन हो गए 20 लाख करोड़ रुपया बांटे हुए, बाजार में उसकी कोई हलचल आज तक नहीं दिखी, जबकि ये लॉकडाउन के पहले का जीडीपी है 3 पॉइंट कुछ, लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद जीडीपी आने हैं, वो 1 पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है। दुनिया के इतिहास में पहली घटना। एक तरफ ये केक काटेंगे, 26 पुलिस, आर्मी में बड़े सिपाही, डॉक्टर मर गए, हम 1 सालों में केक काटेंगे, हम आनंद लेंगे, भावनात्मक चिट्ठी लिखेंगे, मजे लेंगे। गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मुझे समझ में नहीं आता। जब हम सोचते हैं तो आश्चर्य होता है। याद करिए प्रधानमंत्री जी के बारे में, पाकिस्तान के अलावा इनके एजेंडे में कुछ नहीं है। याद करिए क्या कहते थे, हमें कोई आंख ना दिखाए, चीन और ने अमेरिका को मैं आंख दिखाऊंगा। भूल तो नहीं गए हम लोग। यदि मैं उसकी बात करूं तो आज नेपाल और बांग्लादेश हमको आंख दिखा रहा। नेपाल और बांग्लादेश, हमारी सारी पॉलिसी खत्म हो गई। चीन हमको औकात बता रहा है और हम समझौते की बात कर रहे हैं। कोई चिंता का विषय नहीं। पीएम केयर्स फंड या पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। बता दें कि आरटीआई 2005 के तक यह जानकारी मांगी गई थी, उन्होंने कह दिया गया कि यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्यों कोई जानकारी नहीं मिलेगा? आईसीएमआर राज्यों को कह रहा, लेकिन बात वही, कीट विश्वसनीयता कौन प्रमाणित करेगा, इस पर चर्चा नहीं। 8 जून से होटल, मॉल, रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया, जबकि यह स्थिति भारत में कोरोना अब तक 24 घंटे में कोरोना सबसे ज्यादा नए मामले आए। 1,80,000 हम बढ़ गए। 24 घंटे में 7,964, 265 लोगों की मौत हो गई, 763 हो गई, 1,80,763। भारत कोरोना मरीजों के मामले में विश्व में 90 नंबर पर आ गया, चीन से ऊपर हो गई मौत की संख्या मेरी। पीएम केयर फंड की जानकारी देने से यह कहकर इनकार कर दिया ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आरटीआई 2005 के तहत यह जानकारी मांगी गई थी। अप्रैल को हर्ष कांदुकुरी द्वारा दायर की गई थी।
जिसमें पीएम केयर्स गठन ऑपरेशन को लेकर जानकारी मांगी गई, नहीं दिया गया। आरटीआई के तहत पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड, सभी सरकारी आदेश की कॉपी, नोटिफिकेशन और सर्कुलर संबंधी जानकारी मांगी गई। इस आरटीआई पर 29 मई को पीएमओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी ने आकर खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। अब आप हमें बताएं किस बात का उत्सव हम मना रहे हैं। इंस्पेक्टर राज का खुलेआम नंगा नाच, प्रधानमंत्री ने कह दिया मैं मुख्यमंत्री को बोल दिया, मुख्यमंत्री तय करे। मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं डीएम को बोल दिया, डीएम तय करे। डीएम ने कह दिया मैं एसडीएम और एसडीओ को बोल दिया। इंस्पेक्टर राज, कौन मॉल खुलेगा, कौन बाजार खुलेगा, कौन बुधवार को खुलेगा, कौन, पूरा करप्शन, नंगा नाच, थानेदार का नंगा नाच। लॉकडाउन नहीं था, ये आवाज नहीं निकले इस इकोनॉमी के पर, किसानों पर, अप्रवासी मजदूरों के मौत पे 80 मौतें हो गई। समझिए मैं पागल नहीं हूं, आप हमें पागल तो नहीं समझ रहे हैं इस नालायक बच्चों की तरह। मुझे कभी कभी डर लगता है। बिहार में 5-6 जाति ऐसे हैं जो जात से निकलते नहीं हैं। उनको बीजेपी फोबिया, किन्हीं को कोई फोबिया लगी रहती। आखिर आप हमारी अपनी चिंता क्यों नहीं करते? 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनकी चिंता क्यों नहीं करते?